जब तीनों मूर्तियों की कीमत ग्राहक ने दुकानदार से पूछी, उन्होंने बताया कि जो पहली मूर्ति है इसकी कीमत 1000 रुपये है। बोले अच्छा, जो दूसरे नंबर पे मूर्ति रखी है इसकी कितनी? बोले इसकी 2000 रुपये है। बोले जो तीसरे नंबर पे मूर्ति रखी है इसकी कितनी कीमत है? बोले 3000 रुपये। बोले देखने में एक जैसी है, कान एक जैसे है, मुंह एक जैसा है, नाक एक जैसी है, पूरी बनावट सजावट एक जैसी है, लेकिन क्या बात है, एक मूर्ति 1000 की, दूसरी 2000 की, तीसरी 3000 की। दुकानदार ने बहुत अच्छी बात कही। बोले दिखने में एक जैसी है लेकिन इसमें कुछ विशेषता है। वो कौन सी विशेषता है? बोले जो 1000 वाली मूर्ति है ना, इसमें राई का दाना इस कान से डालो इस कान से निकल जाता है, या तो इस कान से डालो इस कान से निकल जाता है। बोले इसलिए इस मूर्ति की कीमत कितनी है? 1000 रुपये। बोले छे दूसरी मूर्ति की कीमत 2000 क्यों है? तो उसने कहा कि इस मूर्ति की विशेषता ये है, इस मूर्ति में राई का दाना इस कान से डालो या तो इस कान से डालो, सीधा मुंह से निकल जाता है। अर्थात कहा वाला मुंह से तो निकाला कम से कम, इसलिए इस मूर्ति की कीमत कितनी है? 2000 रुपये। बोले ये सबसे महंगी जो 3000 रुपये की मूर्ति है इसकी क्या वास्तव विशेषता है? उसने कहा कि बोले ये मूर्ति में राई का दाना इस कान से डालो या तो इस कान से डालो, सीधा कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। भाइयों बहनों, ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है इसमें कौन से नंबर की मूर्ति बनना है आपको? तीसरे नंबर की, है ना? तीसरे नंबर की महंगी मूर्ति बनना है, क्योंकि जिसकी कीमत सस्ती होती है ना उसको कोई भी खरीद लेता है, कोई भी चलता हुआ राहगीर भी खरीद लेगा। जिसकी कीमत मजबूत होती है ना, महंगी होती है ना, कीमत महंगी से मतलब मूल्यवान व्यक्ति, मूल्यवान व्यक्ति जो होता है ना उसको वही खरीदता है जिसको उसकी वास्तविक आवश्यकता होती है। समझ गए? इसलिए भाई बहनों, तीसरे मूर्ति की कीमत बनना है। जो भी बातें यहाँ से बताई जा रही है उसको इस कान से डाल के इस कान से नहीं निकालना है, मुंह से भी नहीं निकालना है। मुंह से निकाल सकते तब जब वो पेट में जाएगी तब, है ना? नहीं तो फिर क्या होता है पता है? अधजल घगरी जल कर जाए। आधी आधी रहती है वो गुंडी, और आधी गुंडी जब रहती है तो वो जो आधी रहती है वो झलकते हुए जाती है और आखिरी में उसमें कुछ नहीं बचता है ना? इसलिए हमारा परमात्मा पूर्ण है, तो हमें क्या बनना है? पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि ये बात वास्तविकता है कि पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 चीजें तो हमारे लिए मांगना है। और जो कुछ मांगना है फिर क्या मांगना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जब व्यक्ति सभी के लिए, सभी के हित की प्रार्थना करता है तो परमात्मा देने के लिए राजी होता है। भाई बहनों, हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव सभी लोग स्वस्थ रहे। जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। सभी लोग निरोगी रहे, जब सभी लोग निरोगी रहेंगे तो हम भी निरोगी रहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा लेटर लिख सकता है कि आवेदन लिख सकता है सूर्य भगवान को कि हे सूर्य देव, आप निकले तो केवल मेरे घर में प्रकाश कर देना, पड़ोसी का अंधेरे में रहने देना? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? वो भी तो देवता है ना, वो ऐसा कर सकता है? ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। अच्छा, वरुण देव इंद्र देव को एक आवेदन लिख दिया कि हे देव, आप बारिश कराए तो केवल मेरे खेत में बारिश करा देना, पड़ोसी का वैसा रहने देना सूखा। संभव है क्या? बारिश होगी तो सभी जगह होगी ना भाई बहनों। जब ये संभव नहीं है तो फिर हम केवल व्यक्तिगत सुखों की कामना कैसे कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये वाला भाव हमारा होना चाहिए कि हे देव सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग निरोगी रहे, सभी लोग दीर्घायुष्य को प्राप्त हो, सभी के भीतर सद्बुद्धि है, सभी के भीतर सद्ज्ञान है। ऐसा दिव्य भाव बनाते हैं। अक्षत पुष्प अपने दाहिने हाथ में ले ले, बाएं हाथ उसके नीचे लगा ले, स्वस्ति वाचन का क्रम करते हैं।